नमो नमः बच्चों। आज हम अपने तृतीय पाठ व्यायामः सर्वदा पथ्य के दूसरे भाग पर हैं। इसके पहले 4 श्लोकों को हमने कर लिया है पहली वीडियो में और समझ लिया है। आगे के श्लोकों को आज पढ़ते हैं, ठीक है। आओ 5वें श्लोक पर हम हैं। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासम च व्यायाम भीरतस्य च। अर्थात इसका मैंने आपको एक एक अन्वय करके नहीं बताया, क्योंकि इसका अन्वय बहुत ही आसान है और इसमें आपको जो ज़रूरत होगी वो होगी प्रकृति प्रत्यय के को अलग करके और आपके किस किस शब्द में संधि विच्छेद करना है, इन सब की इसको आपकी आवश्यकता होगी। तो इसीलिए मैं इसका अन्वय नहीं बता रही हूँ। फिर भी अगर किसी बच्चे को अन्वय करने में परेशानी हो या कोई समस्या हो तो आप मुझसे अपने ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। इसका अर्थ है कि बुढ़ापा व्यायाम करने वाले पर अचानक आक्रमण नहीं करता या आक्रमण करके जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, सहसा कर क्रम्य अचानक, किस पे, जो व्यायाम करने वाले पर बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके सवार नहीं होता। अर्थात स्थिरी भवति मानसम च व्यायाम भीरतस्य च। और जो व्यायाम में तल्लीन होने वाले हैं उनका, यानी तल्लीन अर्थात जो खोए हुए हैं, जो व्यायाम में अच्छी तरह जिन्होंने अपने शरीर को ढाला हुआ है, उनका मांस भी स्थिर हो जाता है। अब यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है कि जब आपका शरीर बुढ़ापे की ओर जाता है तो आपकी हड्डियों से आपका मांस छूट जाता है। आपका मांस, आपने अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को देखा होगा कि उनका मांस कैसे छूट जाता है, लटक जाता है। क्यों? क्योंकि उन पे बुढ़ापा आता है। परंतु यही बुढ़ापा उनके ऊपर अपना असर ना के बराबर दिखाता है जो सर्वदा व्यायाम करते हैं। इसका भावार्थ है, व्यायाम करने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता एवं शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहता है। अतः हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। आओ अपने अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। व्यायामस्विन गात्रस्य पद्भ्या मुदवर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेय मिवोरगाः वयोरूप गुणेहिर्नमपि कुर्यात् सुदर्शनम। ठीक है, फिर से पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, आप सब पढ़ लोगे इसे। तो हम इसका अन्वय नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको आगे वाली लाइन का मैं 1-2 बता देती हूँ। व्यायाध, यहाँ से जो व्याधयो है, व्याधि आपको पता है कोई भी रोग किसी भी प्रकार की। व्यायाध व्यायामस्विन गात्रस्य पदभ्याम, ठीक है, इस तरह से आपको जोड़ना है। कैसे? आओ समझते हैं इसका अर्थ। स्विन गात्रस्य क्या होता है? पसीने से लथपथ शरीर, पसीने से लथपथ शरीर का। वैनतेय गरुड़, उरगः सांप। तो प्रस्तुत श्लोक हमें क्या भावार्थ बता रहा है? वो यह है कि व्यायाम करने के कारण क्या होता है? व्यायाम करके सबसे ज़्यादा क्या होता है? पसीना आता है। तो व्यायाम करने के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले एवं दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के रोग उसी प्रकार पास नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आता है। गरुड़ के पास सांप क्यों नहीं आता है? भयवश नहीं आता है, क्योंकि गरुड़ सांप से अधिक शक्तिशाली है और उसे पता है कि सांप के पास, अगर सांप गरुड़ के पास गया तो गरुड़ उसे खा जाएगा या मार देगा। उसी प्रकार व्यायाम आयु, रूप और गुणों से हीन को भी सुंदर बना देता है, ठीक है। आप इसको, अगर इसका भावार्थ हम करें तो भावार्थ किस प्रकार से समझेंगे कि व्यायाम करके शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, और पसीना निकलने से क्या होता है? शरीर आपका कभी भी बीमार नहीं पड़ता है तथा दीर्घायु होता है, रूपवान होता है और गुणवान बनता है। अतः हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। आओ अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते
व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम। अर्थात इसकी व्याख्या पे आते हैं हम कि नित्य व्यायाम करने वाले का प्रतिकूल पका हुआ अथवा कच्चा भोजन बिना किसी दोष को उत्पन्न किए आसानी से पच जाता है। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत ही सरल है कि व्यायाम करने वाला व्यक्ति हर प्रकार के भोजन को पचाने में क्या होता है? सक्षम होता है। क्यों सक्षम होता है? क्योंकि उसका शरीर स्वस्थ होता है। और वो स्वस्थ कैसे बना है? व्यायाम को करके। तो वो जिस तरह का भी भोजन करे उसके शरीर का, आजकल जो हम पढ़ रहे हैं कि इम्यूनिटी हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग? और उस इम्यूनिटी के लिए क्या करते हैं हम? हेल्दी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका इम्यूनिटी, आपके शरीर की ताकत, शरीर आपका सक्षम रहेगा रोगों से लड़ने के लिए, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? इसीलिए प्रतिदिन हमें व्यायाम करना चाहिए। अगले श्लोक पे आते हैं। व्यायामो हि सदा पथ्यौ बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम सच शीते वसंतै च तेषाम पथ्यतमः स्मृतः। इसका अर्थ है, अब यहाँ पर आपको पता है क्योंकि श्लोक में शीत, वसंत सभी प्रकार का आया है, तो यहाँ पर व्यायाम को और भोजन को और ऋतुओं को कहीं ना कहीं जोड़ा गया है। कैसे? आओ समझते हैं। बलशालियों तथा चिकना भोजन खाने वालों के लिए व्यायाम सदा ही उचित होता है और उनके लिए तो व्यायाम शीत ऋतु तथा वसंत ऋतु में अत्यधिक अपनाने योग्य बताया गया है। किसके लिए? जो बलशाली हैं और चिकना भोजन खाते हैं, मतलब तेल घी ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए क्या है? व्यायाम सदैव ही क्या माना गया है? स्वास्थ्यवर्धक। क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ खाया भी है, आप बहुत अधिक आप तेल घी का प्रयोग करते हो, तो क्या होता है? इससे मोटापा होगा और मोटापे से आपको कौन बचाएगा? व्यायाम बचाएगा। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो पसीना आएगा और पसीने से आपके शरीर में जो ये सारा तेल घी है, जो आपको चिकनाई है, वो चर्बी बनाती है, वो उसे नहीं जमने देगी। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है व्यायाम करना। और इसी को क्या कहा गया है? व्यायाम कैसा है? किस किस ऋतु में अपनाना है? शीत ऋतु तथा वसंत ऋतु में अत्यधिक अपनाने योग्य है। क्योंकि अगर आप इस ऋतु में व्यायाम करते हो तो आपके शरीर को अत्यधिक फायदा होता है। ठीक है? आओ आगे आते हैं। सर्वे शवऋतु श्वहरः पुंभिरात्महि तैष भी बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्तयो अन्यथा। अर्थात पढ़ते हैं इसका। अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बल के आधे भाग से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह क्या करता है? मार डालता है। फिर से इसका अर्थ पढ़ते हैं। अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन बल के आधे भाग से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह मार डालता है। मतलब आपके शरीर की जितनी कैपेसिटी है उसकी आधी कैपेसिटी आपको लगाकर व्यायाम अवश्य करना चाहिए। सभी ऋतुओं में, सभी सीज़न में, हर मौसम में। नहीं तो क्या होगा? आपके शरीर को रोग स्वयं मार डालेंगे, क्योंकि वो आपकी शक्ति को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को हीन करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है? अब इसका भावार्थ जानते हैं कि क्या भावार्थ है। हमें आत्महित के लिए सभी ऋतुओं में क्या करना चाहिए? प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। अनियमित एवं अत्यधिक व्यायाम मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है? आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए इसके शब्द
थोड़े उनको कठिन लगेंगे, लेकिन आप इसका भाव समझो कि भाव क्या है, ये आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। आप इसके भाव को ध्यान दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पाठ आपको कोई ना कोई शिक्षा देता है, तो शिक्षा के लिए भावों को समझना अति आवश्यक है। अब आते हैं, हृदय स्थाना स्थितौ वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतौ जंतौस्तद बलार्धस्य लक्षणम। अर्थात इसका क्या है, भावार्थ पढ़ते हैं। व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय में विद्यमान वायु जब मुख में पहुंचती है, वह आधे बल का लक्षण होता है। अर्थात जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो, तो आप क्या देखते हो कि आपकी सांस बड़ी तेज़ चलने लग जाती है, या किसी एक्सरसाइज में आपको बहुत अधिक प्रेशर लगाना होता है और आपकी सांस आपके मुंह तक आती है, तब आपको पता चलता है। जैसे आप कोई भारी बाल्टीन उठाओ जो 20 लीटर की है, 50 लीटर की है, तो आप कितना सांस को रोक पाते हो और कितना सांस को रोक के आप उसे उठा पाते हो, आपके बल का अंदाज़ा वहीं लग पाता है। तो यही बताया गया है कि व्यायाम करते हुए प्राणी के हृदय में विद्यमान वायु जब मुख में पहुंचती है, तब क्या होता है, वह उसके आधे बल का लक्षण होता है कि उसके पास कितना बल है, वो कितना बलशाली है, ये उससे पता चलता है। अब भाव को समझते हैं कि व्यायाम अपनी शक्ति के आधे भाग से ही करना चाहिए। अगर आपकी शक्ति है कि आप 100 लीटर बाल्टीन के पानी को उठा लोगे, तो आप 100 लीटर को मत उठाओ, आप 50 लीटर को ही उठा के वेट लिफ्टिंग करो, क्योंकि अगर आपने अपना कंप्लीट एफर्ट डाल दिया तो आप बाकी कामों के लिए नहीं बच पाओगे या बहुत ढीले पड़ जाओगे। इसकी पहचान यह है कि जब व्यायाम करते हुए हृदय में स्थित वायु मुंह की ओर आने लगे, अत्यधिक शक्ति का उपयोग कर किया गया व्यायाम घातक होता है। मतलब कि अगर आपने ओवर, अपनी शक्ति के हिसाब से आपने ओवर व्यायाम किया है, या जितनी आपकी कैपेसिटी है उसे आपने ओवर लगाया है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा, वरन क्या होगा, हानिकारक होगा। ठीक है, आओ अपने अंतिम श्लोक की तरफ आते हैं। वयोबल शरीरानि देशकाला शनानि च समीक्ष कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगमाप्युनात्। वयोबल शरीरानि, अर्थात इसका भाव है आयु, शक्ति, शरीर, देश, काल और भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, आपका शरीर रोगों को प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपके शरीर का भोजन वैसा नहीं है, आपके शरीर में रोग हैं, आपका समय ठीक नहीं है। मान लो आपने अभी खाना खाया है, तो क्या अभी जस्ट खाना खाने के बाद आप एक्सरसाइज करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि उसका ये समय नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका शरीर क्या होता है, रोगमाप्युनात्, रोग की तरफ जाता है या रोग को प्राप्त करता है। भाव समझते हैं। व्यायाम करने से पहले अपनी उम्र, अपनी शक्ति, अपने शरीर, स्थान, समय और भोजन के विषय में अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। इनके तारतम्यता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। तारतम्यता क्या होता है, सीरीज़, कि आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त हमें क्या काम करना है या किस टाइम हमें किस काम को प्रायोरिटी देनी है, तभी आपका व्यायाम लाभदायक है। और अगर आपने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा, व्यायाम करने वाला व्यक्ति भी रोगी होगा। जैसे इस बात को और भी इजी में समझते हैं कि जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो प्रिस्क्रिप्शन में भी एक टाइम डिसाइडेड होता है कि आपको इतने टाइम को वेट करके दूसरा आपको डोज लेना है, फिर इतने टाइम का आपको बीच में गैप देना है। अगर आप वो गैप ना दो, एक साथ खाओ, तो क्या वो मेडिसिन आपको फ़ायदा देगी? नहीं देगी, ऑब्वियसली नुकसान देगी। तो सेम कि व्यायाम जब आप करते हो तो इसका भी अपना एक क्रम है, एक सीरीज़ है कि कब आपने उठना है, क्या आपकी एज है, क्या आपकी शक्ति है, क्या आपका शरीर कोई उस टाइम अलग से कोई कमज़ोरी तो फील नहीं कर रहा, क्या आप भोजन पर्याप्त लेते हो। इन सब बातों को ध्यान में रख के ही व्यायाम अपने शरीर के अनुकूल ही करना चाहिए, अन्यथा वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। आशा करती हूँ
आपको ये सभी श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी साथ साथ क्या करना, इनके जितने भी शब्दार्थ हैं इन्हें भी अवश्य पढ़ना। इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तरी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।